अब है जो कि हम लोग भगवान महावीर का जो मंदिर है उस तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से लगभग 65 से 70 सीढ़ियाँ भी और चढ़ने का है। उससे पहले का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, कितना सुंदर नज़ारा है राजगीर का। एकदम आँखों को और दिल को सुकून पहुँचाने वाला नज़ारा है। यहाँ से लगभग अब और 25-30 सीढ़ियाँ बची हुई है। और फाइनली ये जो कि सीढ़ियाँ अब ये लास्ट सीढ़ी हुआ और अब जो कि सीढ़ियाँ समाप्त हो चुका है। अब रास्ता थोड़ा सा प्लेन है और सामने आपको जो दिख रहा है उजला कलर का, वही है जो कि भगवान महावीर का मंदिर है। क्योंकि अब लगभग 700 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा थकावट टाइप पर हो गया है। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और रेस्ट के साथ साथ थोड़ा सा भोजन भी करेंगे। तो एक बड़ा सा पत्थर ढूंढ रहे हैं जहाँ पर कि बैठ कर के थोड़ा सा कुछ भोजन कर लिया जाए और थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए। तो फाइनली हम लोग को एक बड़ा सा पत्थर दिख रहा है और चलते हैं उस पर चल कर के थोड़ा सा भोजन करते हैं। और उसके बाद वहाँ से राजगीर का सीन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो फाइनली हम लोग बैठ कर के यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खाने वाला बैग से देखिए हमारे जो फ्रेंड हैं वो निकाल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार में खाने के लिए क्या फेमस है, लिट्टी और चोखा। तो फाइनल है जो कि हम लोगों ने लिट्टी खाना स्टार्ट किया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये रहा लिट्टी, और चोखा तो गीला होता है इसलिए चोखा लाए नहीं है। तो कुछ भोजन कर लिया जाए और जब तक देखिए आप लोग राजगीर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है यहाँ पर से। और यहाँ पर से भोजन करने के बाद अब हम लोग लौटने का सोच रहे हैं, क्योंकि जाने का भी और आगे रास्ता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ से भी बहुत सारे लोग और आगे तक जाते हैं, आगे भी मंदिर है। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अब यहीं से रिटर्न हुआ जाए, क्योंकि आगे जरासंध का जो रणभूमि है वहाँ भी जाना है। तो जाने से पहले जब भगवान महावीर के मंदिर के पास आ ही गए हैं तो क्यों ना भगवान महावीर का है जो कि दर्शन भी कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम जूता उतारे और अब भगवान महावीर को चरण स्पर्श। और उसके बाद है जो कि देखिए भगवान महावीर के जो मंदिर के आगे का जो प्रांगण है वहाँ पर से राजगीर का सीन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है देखने के लिए। और यहाँ पर आप लोग एक बार ज़रूर आकर के देखिए, एंजॉय कीजिए। क्योंकि पूरी दुनिया घुमा और राजगीर आपने नहीं घुमा तो समझिए कि आपने बहुत बड़ा चीज़ मिस कर दिया। मंदिर के आगे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये जो जिस पर्वत पर हम लोग हैं वो 5वां पर्वत है, 5 नंबर का पर्वत। क्योंकि पहले ही बता दिए हैं कि राजगीर में 7 पर्वत हैं, उसमें 5वें नंबर का ये पर्वत है। सामने आपको भगवान महावीर की प्रतिमा दिख रही होगी, काले कलर्स के पत्थर से बनी हुई है, काले पत्थर से भगवान महावीर की प्रतिमा। और यहाँ पर फिर देखिए भगवान महावीर का पूजा किया हुआ है और सामने थाली में आरती दिख रहा है भगवान महावीर का। तो देखिए अब मंदिर कैसा दिखता है। मंदिर जो कि पूरी तरह से उजला कलर के संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो आगे देखिए, और जब तक है जो कि हम लोग नीचे उतरेंगे तो नीचे उतरते हुए रास्ते में हम लोग भगवान महावीर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या था, उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो फाइनली हम लोग है जो कि अब कुछ सीढ़ियाँ उतर चुके हैं और जल्दी जल्दी अब नीचे चलेंगे। और उसके बाद जरासंध के का जो रणभूमि है उधर की ओर है जो कि हम लोग चलेंगे। तो हम लोग है जो कि भगवान महावीर की बारे में बात कर लेते हैं। उनका जो जन्म हुआ था, सबसे पहले हम लोग उनकी जन्म की बात करते हैं। तो जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था भगवान
ईसा मसीह का आप लोग जानते ही होंगे। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 600 साल पहले भगवान महावीर का जन्म हुआ था। देखिए कुछ लोग आ रहे हैं और वो बार बार पूछ रहे हैं कि अब कितना ऊपर और चढ़ना है तो मंदिर मिल जाएगा। तो ऊपर चढ़ने में परेशानी होती है और बुजुर्ग लोगों को तो और खास करके। तो जो भगवान महावीर का जन्म हुआ था वो ईसा से लगभग 600 साल पहले हुआ था और उनकी माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। जिस वक्त वो जन्म लिए थे उनका गांव का नाम था कुंडलपुर। अभी ये जो कि उस गांव का नाम है कुंडलपुर और उस जमाने में वो वैशाली गणराज्य के अंदर आता था कुंडलपुर जो गांव था। अभी ये जो कि वैशाली है, जो वैशाली गणराज्य है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में वसाड़ गांव नाम का एक जगह है। वही पहले जो कि वैशाली गणराज्य हुआ करता था, वैशाली गणराज्य के नाम से जाना जाता था। जो भगवान महावीर थे इनकी बचपन का नाम वर्धमान था और इनसे जो कि बड़े एक भाई और एक और बहन भी थी। मतलब ये जो भगवान महावीर थे वो तीसरे नंबर के संतान थे सिद्धार्थ के। तो जो इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन और इनकी जो बहन थी उनका नाम था सुदर्शना। ये जो आपको वीडियो में सामने दिख रहे हैं आंटी, इतना बड़ा सा लकड़ी लेकर के, इतना भारी सा लकड़ी लेकर के, वो बहुत देर से हम देख रहे हैं इनको कि ये सीढ़ी पर से उतरते आ रही है। हम लोग के तो बस की बात नहीं है, इतना बड़ा सामान ऊपर से नीचे लाने या नीचे से ऊपर ले जाने की बात तो अलग, इतना उठने में भी बाला नहीं है। पता नहीं कैसे इतना उठा लेती हैं ये लोग। मेन है जो कि यहीं रहते हैं और इन लोग का डेली का यही काम ही होगा शायद, इसलिए रियाज बन गया होगा। तो है जो कि हम लोग भगवान महावीर की बात कर रहे थे। इनकी जो बड़े वाले भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन और इनकी जो बहन थी जिनको हम लोग दीदी कहते हैं उनका नाम सुदर्शना था। भगवान महावीर का है जो कि बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जो गोत्र के बारे में यदि बात की जाए तो कश्यप गोत्र था, गोत्र इनका कश्यप था। और जिस जगह पर इन्होंने जन्म लिया था गांव का नाम है कुंडलपुर, जो राजगीर से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है। राजगीर से जब हम लोग बिहार शरीफ जाते हैं तो रास्ते में ही कुंडलपुर जाने का रास्ता मिलता है। तो जब आप लोग घूमने आइएगा तो वहाँ पर भी आप लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। अब जो कि भगवान महावीर थे उनका है जो कि भगवान बनने के पीछे बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसे भगवान नहीं बन सकता है। बहुत बड़ा त्याग है और कहा जाता ये भी है कि वो अपने जीवन काल में 12 वर्ष तक मौन धारण किए थे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग फिर से दर्शन का जो मंच है बनाया हुआ था उसी पर हम लोग आए हुए हैं, वहीं पर पहुंच गए हैं और आप राजगीर का नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर जो कि 100% लोग फोटो क्लिक करवाते ही करवाते हैं, क्योंकि ये इतना सुंदर जगह है कि हमें जो कि शब्दों में इसका बयान नहीं कर सकते हैं। ये इतना सुंदर प्लेस है और आप देख रहे हैं जिनके पास कैसा हो भी मोबाइल है कैमरा वाला, वो है जो कि क्लिक करते ही करते हैं। राजगीर का जो पहाड़ है उससे हम लोग नीचे उतर रहे हैं और वो जो आंटी रास्ते में मिली थी, जो बहुत बड़ा बोझ, लकड़ी का बोझ है जो कि लेकर के नीचे उतर रही थी, वो भी हमको रास्ते में मिलेगी। तो डिस्ट्रैक्शन न करते हुए हम लोग भगवान महावीर की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि वो अपने जीवन काल में एक बार 12 वर्ष तक मौन धारण कर लिए थे और 72 वर्ष की उम्र में वो है जो कि बिहार में एक पावापुरी है जगह, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही पावापुरी नाम का एक जगह है, वहां पर उन्होंने 72 वर्ष की उम्र में निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण जिस दिन वो प्राप्त किए उस दिन उस धर्म के लोग दीपावली की तरह मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। जैसे कि हम लोग दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं उसी प्रकार से वो लोग दीपावली मनाते हैं उसी दिन जिस दिन भगवान महावीर निर्वाण प्राप्त किए थे। और ये जो राजगीर है वो भगवान महावीर से कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि वो उनका देशना स्थली भी हुआ करता था राजगीर, मतलब ध्यान वगैरह आकर के राजगीर में किया करते थे। उनके बारे में और भी लगभग
आप जहाँ भी प्रतिमा देखिएगा तो वो बिना कपड़े के दिखेंगे। मतलब वो इतना बड़ा सन्यासी थे कि पूरी तरह से माया मोह से है जो कि मतलब विरक्त थे, उनको जो कि माया मोह कुछ नहीं सताता था। वो इस प्रकार के आदमी थे। कुछ लोग का ये भी कहना है कि भगवान महावीर जो थे वो आजीवन ब्रह्मचारी थे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनका है जो कि शादी हो गया था और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और उनकी एक बेटी भी थी, उनका नाम था अयोध्या। अब सच क्या है वो तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतिहास में पढ़ने के लिए मिलता है कि कुछ लोग का, जैसे उनके धर्म के जो लोग मानने वाले हैं, उनका कहना है कि वो ब्रह्मचारी थे। लेकिन और भी जब कुछ इंटरनेट वगैरह से जब उनके बारे में सर्च किया जाता है तो पता चलता है कि नहीं, उनकी शादी हुई थी और यशोदा के साथ, और उनकी एक बेटी भी थी जिनका अयोध्या नाम था। भगवान महावीर भगवान इसलिए बन गए क्योंकि जिस वक्त वो जन्म लिए थे उस वक्त भारत में पशु बलि बहुत तेजी से था। पशु बलि हो गया, अहिंसा हो गया, बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, ये सब बहुत है जो कि तेजी से है जो कि ये सब कुरीति समाज का है जो कि बढ़ रहा था। और भगवान महावीर ये सब कुरीतियों से है जो कि लड़े, लोगों को जो कि समझाए बहुत, तो इसीलिए वो भगवान बन गए। अब है जो कि हम जो कुंड है उससे बाहर निकल चुके हैं, और ये बाहर देख रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम अभी भी चल रहा है यहाँ पर। और ये सब आज से 15-16 साल पहले इतना साफ सफाई इधर था नहीं, इतना डेवलपमेंट था नहीं। और देख रहे हैं यहाँ पर कुंड से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ धन्यवाद पुनः पधारें। और फिर से वही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आगे का वीडियो में हम लोग अब जरासंध के बारे में जानेंगे। वही जरासंध जो एक बार विश्व विजेता होने का सपना देख रहा था। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।